हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है द ट्रिप इन द विलेज। तो दिस स्टोरी इज अबाउट अ विलेज वेयर पीपल डू नॉट केयर फॉर ट्रीज। तो ये एक स्टोरी है एक विलेज के बारे में जिसमें लोग जो है वो ट्री की परवाह नहीं करते, पेड़ों की परवाह या केयर नहीं करते। इन ऑर्डर टू नो वॉट इज फेस्ड बाय द विलेज जस्ट ड्यू टू देयर एक्शन, रीड द स्टोरी। तो वही हम देखेंगे कि उनकी लापरवाही की वजह से उन्हें क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ विलेज नियर अ फॉरेस्ट। एक विलेज था फॉरेस्ट के पास। द विलेज वॉज ओल्ड बट द फॉरेस्ट वॉज ओल्डर। विलेज पुराना था लेकिन फॉरेस्ट उससे भी बहुत ज्यादा पुराना था। इट स्टूड बाय अ रिवर इन विच वुमेन वॉश्ड their clothes and children waded and swam and fished। तो वहाँ पर ही एक रिवर थी जिसमें जो औरतें हैं, आप देख रहे हो, ये कपड़े धोती थी, बच्चे खेलते थे और वहाँ पर स्विमिंग करते थे और जो है फिशिंग भी करते थे। द फील्ड ग्रीव पैडी, ग्राउंडनट एंड येलो मस्टर्ड। वहाँ पर जो खेत होते थे वहाँ पर पैडी यानी कि चावल की खेती, मूंगफली की खेती और सरसों की खेती हुआ करती थी। There were ponds where lotus blossomed and ducks, geese and frogs family made their homes। वहाँ पर ponds भी थे, तालाब थे जहाँ पर लोटस होते थे ponds में बहुत ज़्यादा। और जो डक, गीज और फ्रॉग फैमिलीज थी वो अपना वहाँ पर घर बना के रहते थे। मेढक हो गया, बतख हो गई। द विलेज पीपल थ्रो ऑफ द फॉरेस्ट एज अ फ्रेंड। तो जो लोग थे, गांव के लोग, और जो फॉरेस्ट थे वो एज अ फ्रेंड सोचते थे हम क्या है, एज अ फ्रेंड है। आफ्टर ऑल द फॉरेस्ट गिव दैम मैनी थिंग्स। क्योंकि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो उन्हें बहुत सारी चीजें दे रहा है। इट गेव दैम फ्रूट्स टू ईट एंड वुड टू मेक देयर होम्स। इट गेव them leaves and roots that cured them when they had fever or were hurt। तो वो फ्रूट देते हैं। फॉरेस्ट से क्या क्या लेते हैं जो है गांव वाले हैं? फ्रूट्स खाने के लिए, लकड़ियाँ घर बनाने के लिए, और लीव्स, रूट्स। हमें पता है जो भी मेडिसिन बनती हैं कहीं ना कहीं वो प्लांट से ही बनती हैं। तो उनकी रूट्स हो गई, लीव्स हो गई, तो इनका काफ़ी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्दी हो जाती है तो हम तुलसी की लीव्स ले लेते हैं, या फिर लौंग ले लेते हैं, काली मिर्च ले लेते हैं, जिससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो इसी तरीके से जो है गांव वाले और फॉरेस्ट एक तरीके के क्या हो गए, दोस्त हो गए। एंड इट गेव देम फ्लावर दैट एवरीवन लव्ड। और एट लास्ट वो क्या देता है, फ्लावर्स देता है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं, अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या है, फ्लावर्स हैं। तो वो फ्लावर्स भी मिलते हैं गांव वालों को। बट स्लोली द नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज ग्रीव। There were more grandparents, more mothers and fathers, more uncles and aunts, and many more children। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है उस विलेज की वो बढ़ने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ग्रैंड दादी दादा बढ़ने लगे, फिर उनके बच्चे बहुत 4 हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए 8 हो गए। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन थी वो क्या हुई, ग्रीव होने लगी। They needed houses to live in and field to grow food। उन्हें ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ी, घर चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा फील्ड चाहिए खेती करने के लिए, जिससे उनकी अर्निंग होगी। सो दे बिगेन टू कट डाउन द ट्रीज। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें जगह चाहिए तो उन्होंने फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया, ट्रीज को काटना शुरू कर दिया। द वाइज वन वॉन्ट दैम। लेकिन एक समझदार जो कुछ लोग थे उन्होंने उन्हें वॉर्न भी किया था, डोंट कट डाउन ट्रीज। पेड़ों को मत काटो। दे आर आवर फ्रेंड्स, दे लुक आफ्टर अस, इफ यू हर्ट दैम देयर विल बी ट्रबल। ये हमारे क्या है, दोस्त हैं, इन्हें हर्ट मत करो। अगर तुमने इन्हें हर्ट किया तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। बट नो वन लिसन। लेकिन किसी ने सुना नहीं।
Soon the forest became thin and sparse. जल्दी ही जो फॉरेस्ट था वो क्या हो गया, बहुत ही थोड़ा सा रह गया, और उसमें जो ट्रीज है, नंबर ऑफ ट्रीज काफी कम हो गए. एंड दैट वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग वर सम क्लम्प्स ऑफ नीम एंड सम थॉर्नी बुशेस. और वहां पर कुछ जो है नीम के पेड़ रह गए और कुछ झाड़ियां रह गई. These were, however, two trees that stood firm in the center of the village. उधर क्या था, एक दो ट्री थे जो कि सेंटर में खड़े हुए थे विलेज के. वन वॉज अ ग्रेट पीपल ट्री. एक पीपल का ट्री था जो कि बहुत ज्यादा पुराना था, किसी को नहीं पता उसकी एज क्या थी, बहुत ज्यादा ही पुराना था. इट पुट आउट यंग एंड टेंडर हर्ट शेप्ड लीव्स एवरी ईयर. हर साल उसमें नई नई पत्तियां आती थी हर्ट शेप की, और वो बड़ा सुंदर लगता था. नियर द पीपल स्टूड अ बनियान ट्री. और उसके पास ही एक पीपल के पास ही एक बनियान का ट्री था. एंड इन इट्स हॉलो लिव्ड अ फैमिली ऑफ स्क्विरल. और उसके जो हॉलो जगह थी उसके बीच में, उसमें गिलहरी रहती थी. The children love to swing on the banyan roots. और बच्चों को बनियान ट्री में देखते ना, ऊपर से भी ऐसे लटें निकल रही होती है, रूट्स निकल रही होती है, तो बच्चों को उन रूट्स पे झूलना बहुत पसंद था. नियर दीज टू ओल्ड ट्रीज स्टूड अ यंग गुलमोहर. और इन दो पुराने पेड़ों के पास एक नया पेड़ उगा था, गुलमोहर. इट बर्स्ट फोर्थ इन द समर इन अ ग्लोरी ऑफ फ्लेमिंग ऑरेंज फ्लावर. और उसमें समर में क्या होता था कि ऑरेंज कलर के फ्लावर आते थे गुलमोहर में. सबको पता है ऑरेंज एंड पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं. देन वन ईयर, एक साल, जस्ट एंड द वाइज वन हैड वार्न्ड देयर वाज ट्रबल. एक जैसे कि किसी आदमी ने, समझदार आदमी ने बोला था कि तुम ट्रबल में आओगे पेड़ काटने से, कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम वहां पर फेस करनी पड़ी. दैट वॉज द ईयर द रेन्स डिड नॉट कम. उस साल बारिश नहीं आई. द पीपल ऑफ द विलेज लुक्ड अप एट द स्काई वेयर द सन शोन ब्राइट टू ब्राइट. लोग जो थे विलेज के, वो ऊपर देख रहे थे कब बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि वो चुभ रही थी आंखों में. परहैप्स द रेन्स आर लेट. बारिश लेट हो गई थी. दे सेड. दे वेटेड. वो वेट कर रहे थे. डेज एंड वीक्स वेंट बाय बट नो रेन कम. वो वेट कर रहे थे, वो सोच रहे थे कोई नहीं, बाद में आएगी बारिश, बाद में आएगी, लेकिन नहीं आ रही थी बारिश. द स्काई वॉज ब्लू एंड द क्लाउडलेस. द सन शोन एज ब्राइट एज एवर. When no rain came even in the third year, everyone got worried. यानी कि एक साल गया, 2 साल गया, तीसरी साल में भी बारिश नहीं आई. अब उन्हें क्या होने लगी, चिंता होने लगी. इन द फोर्थ ईयर देयर वॉज अ स्टिल नो रेन. और फोर्थ ईयर में भी कोई बारिश नहीं थी. नॉट अ ड्रॉप. द ब्राउन ग्रास हैज विदर्ड. जो ब्राउन कलर की ग्रास थी वो पूरा सूख गई थी. एंड द पॉन्ड्स वर ड्राई. तालाब सूख गए थे. द लोटस हैड ऑल डाई. जितने भी कमल के फूल थे सब खत्म हो गए थे. द डक्स एंड द बीज हैड लेफ्ट द विलेज. जो बतख थी, जो हनी बीज थी, उन सब ने गांव को छोड़ दिया था. द रिवर बिकेम मडी. जो रिवर थी उसमें पानी सूख गया था, तो कीचड़ बचा था बस. द नेक्स्ट ईयर द रेन फेल्ड अगेन. यानी कि अब आ गया फिफ्थ ईयर हो गया, 5वां साल आ गया, तब भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं था. वी विल डाई इफ देयर इज नो रेन, क्राइड एवरीवन. सब लोग रोने लगे कि अगर बारिश नहीं आई तो हम लोग मर जाएंगे. There was one thought in every mind, one prayer on every lip, and one wish in every heart. सभी के दिमाग में एक ही थॉट था, सभी के होठों पे एक ही प्रेयर थी, और सभी के दिल में एक ही इच्छा थी. The thought began to grow in strength. It grows into a powerful force. It began to rise higher and higher until it reached the sky and became a shining silver cloud. और ये जो प्रेयर थी, ये एक फोर्सफुली काम किया इस प्रेयर ने, और उन्हें बादल दिखाई दिए.
All eyes were fixed on that wonderful cloud. और सभी की आंखें इन क्लाउड्स के ऊपर फिक्स थी, देख रहे थे उन्हें. Breeze came from every direction. ठंडी ठंडी हवा चारों तरफ से आ रही थी. Soon the wind was rushing and howling. Then the hundred of raindrops fell on the earth and the dry grass. और जल्दी ही क्या हुआ, इस हवा के साथ बहुत सारी जो है बारिश की बूंदें आई, जो ड्राई ग्रास थी, प्लांट्स थे, इन सब के ऊपर, अर्थ के ऊपर. दे फेल ऑन द एनिमल्स एंड पीपल फास्टर एंड फास्टर. और वो जल्दी जल्दी सबके ऊपर जो है बारिश की बूंदें पड़ती जा रही थी. ओह द रेन, द वंडरफुल रेन, क्राइड एवरीबॉडी. और जब उनके ऊपर बारिश की बूंदें पड़ रही थी तो वो रो रहे थे, वो कह रहे थे कि वाह, जो रेन है कितनी प्यारी है ये रेन. The raindrop grew bigger, everybody lifted their arms and sang and danced. जो रेन ड्रॉप थी वो धीरे धीरे करके बड़ी होती जा रही थी, ड्रॉप, बारिश तेज होती जा रही थी, और सभी लोग डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे, बहुत खुश थे सभी. ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट्स एंड ऑल द चिल्ड्रंस डांस विद जॉय. जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो भी लोग थे पूरे गांव में, सभी क्या कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे. द एनिमल्स, बर्ड्स एंड फ्रॉग्स डांस विद जॉय. एनिमल्स, बर्ड्स, फ्रॉग्स, सभी लोग खुशी की वजह से डांस कर रहे थे. इवन द प्लांट्स एंड ग्रास डांस विद द विंड. इवन जो प्लांट्स थे, ग्रास थी, ये सारी हवा की वजह से क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, खुश हो रही थी. The people and the banyan tree were the only two who didn't dance. लेकिन जो पीपल और बनियान का ट्री था, जो सबसे पुराने थे, वो डांस नहीं कर रहे थे. They looked at the sky, the earth and the rain with their hearts full of joy. वो बस आराम से देख रहे थे, खुशी से देख रहे थे, आसमान को देख रहे थे, अर्थ को देख रहे थे, जमीन को देख रहे थे, बारिश को देख रहे थे. We are too old to dance. हम लोग, वो कह रहे थे कि हम जो हैं बहुत बूढ़े हो चुके हैं डांस के लिए. They said we will sing out thanks. बस हम ये कहना चाहते हैं थैंक्स. हम बहुत बूढ़े हो गए डांस करने के लिए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं थैंक्स, धन्यवाद. With a great rustling of leaves, that just what they did. आई होप बच्चों ये पोयम आपको समझ में आई होगी, सॉरी ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी. और इस स्टोरी से ये चीज़ हमें पता चलती है कि जो प्लांट्स है उसकी कितनी अहमियत होती है हमारे लिए, है ना. तो जब गर्मी होती है तभी याद आता है कि हाँ प्लांट्स होते हैं यहाँ आसपास तो ठंडा रहता. प्लांट्स से क्या रहता है कि थोड़ी ठंडक रहती है ना. और जो वाटर लेवल है वो भी ऊपर रहता है. तो सभी को प्लांट्स लगाने चाहिए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू सो मच.